हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टर के बारे में। यहाँ पर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ पर आपको होने वाला है। देखिए, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे जो है ना सुपरस्टार इन्वेस्टर हम जिनको बोला जाता है, जिसको मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फिर जिसमें आप यहाँ पर मुकुल अग्रवाल जी को ले लीजिए, या चाहे आशीष कचोलिया जी को ले लीजिए, आप चाहे डॉली खन्ना को ले सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला जो लेट राकेश झुनझुनवाला है उनको ले सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली किस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है उन्होंने खरीद करके रखा है, कौन सी कंपनी में इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, ये आज के वीडियो में बेसिकली हम जानने वाले हैं। और आपको वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी सुपरस्टार इन्वेस्टर ने अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको भी जा करके उस कंपनी के शेयर ले लेना है। पहले बता देता हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ना तो बाई करने का, ना सेल करने का, ना होल्ड करने का। क्योंकि क्या है ना कि उनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है, उनका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है वो 1000 ऑफ करोड़ में है, और आपके पास जो पैसा है वो अलग है। तो उस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं उनके नंबर्स को एक बार समझते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है एपटेक लिमिटेड। एपटेक लिमिटेड की बात करूं तो इस कंपनी में जो है ना एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ है। ये नाम कौन सा है, तो लेट आपको राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है, आपको रेखा झुनझुनवाला, उनकी जो है ना इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं बेसिकली यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये कंपनी आपको करती क्या है, तो एपटेक लिमिटेड ये जो कंपनी है ना वो आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिजनेसेस वगैरह जो है कंट्री में प्रोवाइड करती है। ग्लोबल प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। 1986 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पर कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो ओनली 897 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी वगैरह भी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। अंडर वैल्यू स्टॉक नहीं है, ओवर वैल्यू स्टॉक है। 46 इसका पीई वगैरह है। मार्जिन वगैरह भी आपको नॉर्मल है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कोई बड़ा नाम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको इन्वेस्टेबल रहेगा आपके लिए। उन्होंने क्या सोच करके इन्वेस्ट किया है वो उनको पता रहेगा, ठीक है। अभी अगर आप आगे बढ़ेंगे और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर 47% है। बाकी एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। पब्लिक की यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, ऑलमोस्ट आपको 50%। और यहाँ पर अगर मैं रेखा झुनझुनवाला जी की बात करूँ ना तो उनकी जो होल्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखा झुनझुनवाला कितनी होल्डिंग है, तो 11% देखने को मिलेगा। सेम आपको रेखा झुनझुनवाला का 9.99% यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 21% के आसपास जो है यहाँ पर होल्डिंग जो है वो आपको रेखा झुनझुनवाला जी की यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होता है। मतलब अगर आप उसको देखेंगे पर्टिकुलरली तो और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन वो उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह, इनकी कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और इस कंपनी में भी जो है ना एक बहुत बड़ा नाम आपको राधाकृष्ण दमानी का आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। ओनली 5084 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि इसका कंपेरेटिवली आरओई एंड आरओसी जो है वो बेटर है। आपको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का पी 24 है और इंडस्ट्री पी आपको 32.4 देखने को मिलेगा। मार्जिन्स वगैरह कंपनी के अच्छे हैं। डेट वगैरह जो है कंपनी के ऊपर में नहीं है, तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ना कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है ठीक है अपनी जगह पर है। एफआईआई डीआई की भी अच्छी होल्डिंग है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक की है, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग के बाद अगर आप देखेंगे ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर में, तो यहाँ पर आपको राधाकृष्ण आपको शिव किशन दमानी का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, जिन्होंने इस कंपनी में जो है 3.15% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग माना जाता है। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। और अतुल ऑटो की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी में किसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है विजय केडिया जी की जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो आपको अतुल ऑटो में देखने को मिलेगा। और अतुल ऑटो क्या करती है, तो ये कंपनी आपको ऑटो रिक्शा की जो है ना डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ मार्केट में जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने का कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 1250 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी वगैरह जो है डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मार्जिन्स वगैरह भी आपको नॉर्मल है। बाकी वैल्यूएशन वगैरह जो है काफ़ी ओवर वैल्यू है। डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर में है, 100 करोड़ से ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी कितनी होल्डिंग है विजय केडिया जी की, तो यहाँ पर अगर आप बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए पब्लिक होल्डिंग में अगर आप चेक करेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय केडिया जी की डायरेक्ट आपको 18% से ज़्यादा की होल्डिंग है। बाकी जो केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो उनके भी ऑलमोस्ट 2.71%, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो 21% के आसपास जो है टोटल होल्डिंग जो है वो विजय केडिया जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है बेटा ड्रग्स लिमिटेड। बेटा ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना वो ऑन्कोलॉजी यानी कि एंटी कैंसर से रिलेटेड जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, जो मेडिसिन होती है, वो कंपनी यहाँ पर इंडिया में बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है और इट हैज़ ऑपरेशंस इन द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो ओनली 1775 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी में जो है ना एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर आशीष कचोरिया जी, उनकी यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसके ROE एंड ROC जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 25% ROE है और 27% के आसपास आपको ROC देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आपको फेयरली अवेलेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। डेट वगैरह आपको 133 करोड़ का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मार्जिन्स वगैरह कंपनी के अच्छे हैं, 20% से ज़्यादा का मार्जिन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि यहाँ पर पहले ही प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी अगर आप पब्लिक की होल्डिंग में आएंगे तो 32% में से जो है ना यहाँ पर आपको आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है, तो 5.78% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी होल्डिंग जो है वो बढ़ी है या तो फिर वो कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा है। और बेटा ड्रग्स से बहुत कैंसर रिलेटेड जो कंपनी काम करती है ड्रग्स का, तो इस वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिमांड आपको आने वाले टाइम में इसकी काफ़ी बढ़ेगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। चॉइस इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में जो है मधुसूदन केला जी की जो है काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज लाइक आपको ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है कंपनी बड़े स्केल पर आपको प्रोवाइड करती है। साइज़ में भी अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC भी इसका इंप्रेसिव है, हालांकि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मार्जिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो डेट भी आपको है 460 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ना आपको प्रमोटर की होल्डिंग 56% है। FII ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर में बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और क्योंकि प्रमोटर ने यहाँ पर डाइल्यूट किया है, इस वजह से पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है। पर यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है ना वो है, अगर पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा मिस्टर मधुसूदन मुरलीधर केला। इनकी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 8.93% की होल्डिंग है, जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 9% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार वो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक 12% की होल्डिंग इनके पास में थी, फिर ये घटते घटते आपको 10.4, फिर आपको 9.24 और अभी आपको पिछले 2-3 क्वार्टर से जो है कंसिस्टेंट बेसिस में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया। पर फिर भी अभी भी जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है इस कंपनी में इनकी तरफ से है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में जो है ना काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी ये जो कंपनी है बैंक है, तो बैंक रिलेटेड सर्विसेज वगैरह जो है आपको ये प्रोवाइड करेगी। काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हैं 56,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। हालांकि इसका ROE एंड ROC उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, वैल्यूएशन इसका ओवर वैल्यू है। बाकी मार्जिन्स वगैरह इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर कराएंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसकी होल्डिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीष धवन जी की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 1.26% की होल्डिंग है। और उन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है वो बढ़ाया है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और नॉर्मली ये सिर्फ 1% की होल्डिंग है, पर अगर किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में अगर आप पैसा लगाएंगे तो जितना पैसा यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में आशीष धवन जी को लगाने में लगा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10 करोड़ लगा करके, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 10 करोड़ अगर उन्होंने लगाया, तो यहाँ पर अगर उनको 10 शेयर मिल रहे हैं ना, अगर वही वो अगर कोई स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे तो 10 करोड़ में उनको 100 शेयर मिल जाएंगे। तो आपको परसेंटेज को ध्यान नहीं रखना है, कंपनी कितनी बड़ी है, साइज़ में मार्केट कैप कैसा है, तो उसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी साइज़ वाली कंपनी है, तो ये 1.26% किसी भी इतनी बड़ी कंपनी में अगर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की इतनी होल्डिंग है तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए लास्ट कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ना आपको डॉली खन्ना जी की जो है काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है।
और नाम से आप समझ सकते हैं पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मतलब कंपनी जो है रिफाइनिंग कंपनी है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का कंपनी काम करती है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जो है कंपनी आपको भेजती है, बनाती है। साइज़ अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और यहाँ पर आरओई एंड आरओसी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वैल्यूएशन मार्जिन वगैरह देखेंगे तो वो भी उतना इंप्रेसिव नहीं है। डेट वगैरह भी आपको काफ़ी है यहाँ पर देखने को मिलेगा, 3,000 करोड़ से ज़्यादा है। बाकी अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक की होल्डिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉली खन्ना जी की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 1.09% देखने को मिलेगा और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये होल्डिंग आपको कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप बोल सकते हैं नाम है जिनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है देखने को आपको मिल रही थी। तो ये आपको हमारा पूरा का पूरा वीडियो था। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको जितने भी स्टॉक मैंने बताया, मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा स्टॉक जो है उसके फंडामेंटल आपको पसंद नहीं आएंगे क्योंकि उतने अच्छे फंडामेंटल है नहीं। लेकिन अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ऐसे इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपना रिसर्च करके मैनेजमेंट से बात करके, काफ़ी एक्सेस रहता है उनके पास में, उन्होंने सोच करके इन्वेस्ट किया है। तो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल अलग है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल अलग है। इस वजह से आपको इससे इंटर रिलेट नहीं करना है। सिर्फ आप नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस में रख सकते हैं। बाकी आप अपना फर्दर स्टडी कर सकते हैं। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।